Hello students, this is for fifth video of chapter 6 staffing class 12 business studies। इससे पहले हम स्टाफिंग के और टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग का मीनिंग, वो सब। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ट्रेनिंग बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, ट्रेनिंग एक नैरो कंसेप्ट है और ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ स्किल्स, कुछ एबिलिटीज़, कुछ एप्टीट्यूड जो हैं वो एप्टीट्यूड के बेसिस पर एम्प्लॉय को कुछ स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। सो basically, training is the process of increasing the skills, ability and aptitude of an employee to perform a specific job efficiently in an expected manner। जब हमने एम्प्लॉई को सेलेक्ट कर लिया, उसकी सिलेक्शन टेस्ट लेके, इंटरव्यू लेकर, तो उसके बाद उसको जब अपॉइंट कर दिया गया है उसकी पोस्ट पर, तो उसके बाद हम उसकी ट्रेनिंग कराएंगे सो दैट उसको जो नेसेसरी स्किल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए वो उसको दी जा सकें। तो ट्रेनिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉयज़ को भी। तो लेट्स सी इसके क्या बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को। उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय पे किया गया एक्सपेंस, एम्प्लॉय पे किया गया जो खर्चा है ट्रेनिंग पर, वो उसके लिए एक वेस्टेज है, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब कि उसको लॉन्ग टर्म तक जो एम्प्लॉई है उससे बेनिफिट मिलता रहेगा। तो एक ये इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक एक्सपेंस है। ऐसा लगता है कि ये एक एक्सपेंस है बट इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस एट ऑल, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज़ इट इज़ रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब। ये जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए और ज़्यादा स्किल्स की अगर ज़रूरत है तो हम टाइम बाउंड ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉय को सो दैट वो उस पर्टिकुलर टास्क को कर ले। थर्ड इज़ रिड्यूस लर्निंग टाइम। जब उसको टाइम जॉब पर भेजा जाएगा, ऑन द जॉब उसको भेजा जाएगा एम्प्लॉय को, तो अगर उसी टाइम पर हम उसको उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो साथ में सीख भी ले और अपने काम को भी कर ले, तो उसका जो लर्निंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जबकि अगर हम पहले उसको ट्रेनिंग दें, अलग से ट्रेनिंग दें और फिर उसके बाद उसको रियल सिचुएशन में पहुंचाएं जहां पर वो एक्चुअल जॉब परफॉर्म करेगा, तो उससे उसका जो लर्निंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज व्हेन ही इज़ लर्निंग तो ही इज़ लर्निंग ओनली। तो जब वो एक्चुअली जॉब परफॉर्म कर रहा है तो ही हैज़ ऑलरेडी लर्नड, राइट। सो इसीलिए एक ट्रेंड एम्प्लॉय है उसका जो लर्निंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा in comparison to untrained employee। नेक्स्ट है बेनिफिशियल टू एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ। ये दोनों ही एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। इससे एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स दोनों में इंक्रीज़ होती है। और जब एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उससे जो एम्प्लॉयर है उसकी प्रोडक्टिविटी वो सब इंक्रीज़ होगा। लेसर इनपुट के साथ जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। देन कंटिन्यूस प्रोसेस, ये जो है ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जब एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट किया उसके बाद ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद कभी भी उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उसको जब एम्प्लॉय आएगा, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, तो जो ट्रेनिंग दी जाएगी दैट इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड। उसके बाद वो बाद में उसके बाद जब जब उसको रिक्वायरमेंट होगी उसके बाद उसको बाद में भी ट्रेनिंग दी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन हिज रिक्वायरमेंट एंड ऑन द
रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। तो जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो जो ट्रेनिंग है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग दी उसके बाद ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कोई चेंज आता है, तो उस चेंज को भी अडेप्ट करने के लिए जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुई ट्रेनिंग की। लेट्स रिकॉल वंस। फर्स्ट इज इट इज़ इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। ट्रेनिंग पर किया गया जो खर्चा है, ट्रेनिंग पर किया गया जो भी अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट है, ये एक वेस्टेज नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक जॉब की जो स्किल्स हैं वो एक्वायर करने के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे। देन इट रिड्यूसेस द लर्निंग टाइम रिड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद बेनिफिशियल टू एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ। ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉई दोनों के बेनिफिट में है ये, तो दोनों को ही इससे बेनिफिट है। और लास्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। जो ये ट्रेनिंग है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ना कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको बस एक बार परफॉर्म किया जाए और फिर बाद में परफॉर्म नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे टाइप्स की ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड एम्प्लॉय हम उसको टाइम टू टाइम अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में हमने बात की कि ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक जॉब को लेकर के दिया जाता है और ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। टाइम बाउंड से मतलब है कि विद 10 डेज़ 15 डेज़ उतने टाइम की ट्रेनिंग दी और फिर उसके बाद उसको ऑन द जॉब भेज दिया गया। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज़ बेसिकली ब्रॉड कंसेप्ट। ट्रेनिंग से ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है ये, क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय की। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ डिज़ाइन फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। It refers to the process by which the employees acquire skills and competence to do their present jobs and increase their capabilities for handling jobs in future. बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस से है। जैसे जैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस को डील करते जाते हैं, हमें उनसे डील करने की का एक टेक्टिक्स आ जाती हैं हमारे पास। उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए जो भी हम तरीके अपना सकते हैं वो हमें पता लगते जाते हैं। तो ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं है कि 15 डेज़ का कोई कोर्स कराया और डेवलपमेंट हो गई, या 1 मंथ का कोई कोर्स कराया और डेवलपमेंट हो गई। नो, ऐसा नहीं है। जब ऑन द जॉब भी हम बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी देखते हैं जो कि हम ट्रेनिंग के दौरान नहीं देख पाते। तो ऐसी सिचुएशंस के साथ कैसे डील करेंगे वो सब सिर्फ ऑन द जॉब ही हमें पता लग सकता है। तो ये डेवलपमेंट जो है वो एक ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर, और ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें हम इंडिविजुअल के हर आस्पेक्ट पर फोकस करने की बात करते हैं, उसके हर आस्पेक्ट के ग्रोथ की बात करते हैं। So that means training is a narrow concept and development is a broader concept. Now difference between training and development. Training and development मैंने आपको जैसे बताया कि ये दो अलग अलग concepts हैं, ये एक concept नहीं है। तो training अलग है, development अलग है। तो let's see इनमें क्या difference है। ट्रेनिंग का बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो नॉलेज की ज़रूरत होती है, ये उससे रिलेटेड एक प्रोसेस है। जबकि जो डेवलपमेंट है इट इज़ कंसर्न्ड विद मेकिंग एम्प्लॉयज़ स्किलफुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ऑल आस्पेक्ट्स। हर तरह से जो एम्प्लॉय है उसकी जो डेवलपमेंट है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। हर तरह से उसको
उसकी ग्रोथ की बात हो रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर स्किल की बात नहीं हो रही, जबकि ओवरऑल पर्सनालिटी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट में। सेकंड जो डिफरेंस है वो स्कोप का है। ये मैंने आपको भी बताया कि जो ट्रेनिंग है वो एक नैरो कंसेप्ट है। ट्रेनिंग इज़ अ नैरो कंसेप्ट as it is concerned with teaching technical skills only. This is skills only, technical skills के लिए सिर्फ ये है। और जो डेवलपमेंट है वो एक वाइडर कंसेप्ट है, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग जो भी हैं, जितने भी ट्रेनिंग के मेथड्स हैं वो सब डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड है। तो जो डेवलपमेंट है इट इज़ अ वाइडर टर्म, इट इज़ कंसर्न्ड ऑन टीचिंग टेक्निकल स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स सारे जो है उसका ये एक मिक्सचर है, तो इट्स अ वाइडर टर्म। थर्ड बेसिस इज सुटेबिलिटी, इट इज़ सुटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। किसी एक पर्टिकुलर स्किल को देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो ट्रेनिंग है वो एक टेक्निकल स्टाफ के लिए सुटेबल है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो मैनेजरियल स्टाफ के लिए सुटेबल है, क्योंकि एक मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। हर रोज़ उसे नई सिचुएशन मिलती है जिसको उसको डील करना पड़ता है, तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो मैनेजरियल स्टाफ के लिए सुटेबल है। देन वर्क और पर्सन सेंटर्ड, जो ट्रेनिंग है इट इज़ जॉब सेंटर्ड। जॉब सेंटर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं जॉब पर, कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जिसको हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उसको वो जॉब करना आ जाए, तो फोकस जॉब पर है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो पर्सन सेंटर्ड है, करियर ओरिएंटेड है। यहाँ पर हम एक पर्सन की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हर तरह से पर्सन की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर तरह से हो सकती है उसकी, तो डेवलपमेंट इसलिए वो पर्सन सेंटर्ड है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर है। इससे पहले मैंने आपको बताया वो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है, टाइम बाउंड एक प्रोसेस है ट्रेनिंग की। 15 डेज़ की ट्रेनिंग दी, उसके बाद उसको जॉब पर भेज दिया गया है एम्प्लॉय को। तो ये जो है एक टाइम बाउंड प्रोसेस है और रिलेटिवली शॉर्टर है इसका जो ड्यूरेशन है, जबकि डेवलपमेंट जो है उसका ड्यूरेशन एक लॉन्गर ड्यूरेशन है। देन फोकस, ट्रेनिंग फोकसेस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रेजेंट रिक्वायरमेंट पर फोकस करता है कि अभी हमें उससे क्या काम कराना है एम्प्लॉयज़ से, तो सिर्फ वही उसको स्किल्स दी जाएंगी। तो ट्रेनिंग जो है वो एक प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक फोकस किया जाता है, जबकि जो डेवलपमेंट है उसमें प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर दोनों की बात की गई है, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर में भी। हमें एम्प्लॉय के अंदर जिस भी तरह के चेंजेस चाहिए, जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ चाहिए, हम उसकी भी बात करते हैं। तो दैट मीन्स जो डेवलपमेंट है वो फोकस करता है प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट पर, जबकि जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स पर फोकस करता है। Now advantages of training to the organization. Organization को ट्रेनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी तो वहाँ पर पढ़ा कि जो ट्रेनिंग है वो एक इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय पर, ना कि एक वेस्टेज है। तो डेफिनेटली इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉय के लिए भी। तो लेट्स सी क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज इज ट्रेनिंग इज़ अ सिस्टमैटिक लर्निंग that is always better than hit and trial method which leads to wastage of efforts and money. ट्रेनिंग जो है एक सिस्टमैटिक लर्निंग है, दैट इज़ ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत बेटर है। हिट एंड ट्रायल मेथड का बेसिकली मतलब हुआ कि एम्प्लॉय को रियल सिचुएशन में भेज दिया जाए और फिर उसके बाद जैसा भी उसको काम करना आ रहा है उसको वैसा काम करने दिया जाए। सही है तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो चलो कोई और तरीका अपना लेंगे उसको ठीक करने का।
तो हिट एंड ट्रायल मेथड बेसिकली मतलब ये हुआ कि हम कोई किसी भी काम को करने के लिए कोई साइंटिफिक तरीका ना सोचें कि कौन सा बेस्ट है और किस तरीके से हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, जबकि उसको सिर्फ डायरेक्टली हमने काम करने के लिए लगा दिया एम्प्लॉय को। तो जिससे हिट एंड ट्रायल मेथड से वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल भी फ़ायदे में नहीं है। तो ट्रेनिंग दे करके हम ये हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से जो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी होने वाला है, हम उसको रोक सकते हैं। सेकंड इज इट एनहेंसेस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लीडिंग टू क्वालिटी आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। तो इट एनहेंसेस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी और क्वांटिटी की फॉर्म में एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ये इंक्रीज़ करता है। तो इट लीड्स टू विच लीड्स टू क्वालिटी आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्वालिटी और क्वांटिटी के फॉर्म में इंक्रीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। लेसर इनपुट्स के अंदर ज़्यादा आउटपुट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर पाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर्स हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड की हुई है हमने एम्प्लॉय को, तो इट इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर्स। इसमें यहाँ पे फ्यूचर मैनेजर्स का मतलब ये हुआ कि इन केस इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर मैनेजर नहीं है और तो जो भी एम्प्लॉय हैं उनमें से अगर उनको ये मैनेजर वाला काम करना आता है, यानी उसको स्किल प्रोवाइड की हुई हैं हमने, तो ऐसे में वो जो एम्प्लॉय है वो एज अ फ्यूचर मैनेजर वर्क कर सकता है और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो स्मूथली चल सकता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। जो ट्रेनिंग है उससे एम्प्लॉय का मोरल तो बूस्टअप होता ही है डेफिनेटली। अगर एम्प्लॉय को कोई काम है जो स्किल्स उसको जो उसको काम करना आता है, अगर वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम और अच्छा करा सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, मोरल इंक्रीज़ होगा, उसका जो एब्सेंटिज्म रेट है वो कम होगा और जो एम्प्लॉय टर्नओवर है डेफिनेटली वो भी रिड्यूस होगी। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को ये पता लग गया कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में कितना सोच रहा है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उससे जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करेगा, एब्सेंटिज्म रेट भी डिक्रीज़ होगी और जो एम्प्लॉय टर्नओवर है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। Next is it helps in obtaining effective response to dynamic technological and economical environment। तो नेक्स्ट जो इसके एडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन को वो ये है कि एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स डायनामिक टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में मिल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट में कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो हुआ चेंज उसके बाद सालों साल कोई चेंज नहीं होगा। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होता रहता है। तो अगर एम्प्लॉय ट्रेंड है तो वो उस सिचुएशन में, उस एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव कर लेगा और उस एनवायरनमेंट से डील कर पाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय ट्रेंड नहीं है तो उस डिफरेंट सिचुएशन में डील हो सकता है ना कर पाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब बैंक्स में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो बैंक्स में भी उसको कंप्यूटराइजेशन किया गया। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, उनको कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता था, तो उनको मन में ये डर हो गया कि कहीं उनको जॉब से तो नहीं निकाला जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी। तो इन केस अगर उनको पहले से ही कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई होती या उन्हें पहले से ही कंप्यूटर आता होता खुद से, तो उनके अंदर ये जो फियर है वो नहीं होता
और वो उस चेंज में अपने आप को बहुत स्मूथली, बहुत इजीली इक्विप कर पाते। तो दैट मीन्स अगर हमने एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेन किया हुआ है तो वो डिफरेंट सिचुएशन में घबराएगा नहीं, कॉन्फिडेंटली उसके साथ डील करेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस रहीं ट्रेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। जो ट्रेनिंग है उसकी सिर्फ एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं है बल्कि एम्प्लॉय को भी काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट एडवांटेज क्या है। इम्प्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड टू बेटर करियर ऑफ द एम्प्लॉय। अगर ट्रेनिंग दे करके हम एम्प्लॉय की जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं उसको, और इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, फ्यूचर मैनेजर उसमें देखा जा सकता है, और या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको किसी बेटर पोस्ट पर काम मिल सकता है। तो अगर एम्प्लॉय इम्प्रूव्ड उसकी स्किल्स हैं तो उससे उसका जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी अच्छी हो जाती हैं। सेकेंड इज़ increases performance of employees, help them to learn to earn more। अगर एम्प्लॉई की जो परफॉर्मेंस है वो ट्रेनिंग की वजह से अच्छी हुई है, मतलब जो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उससे उसको और भी ज़्यादा अर्न करने का भी डेफिनेटली मौका मिलेगा, क्योंकि ही इज़ बेटर देन अदर एम्प्लॉयज़। तो इफ़ ही इज़ बेटर देन अदर एम्प्लॉयज़ तो ही मे अर्न मोर। तो दिस इज़ सेकेंड एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। Next is training makes the employees more efficient to handle the machines. Thus, there will be less chances of accidents. This is very important advantage of training to employee. अगर एम्प्लॉई को ट्रेनिंग मिली हुई है तो ही वुड बी मोर एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन्स को हैंडल करने में ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और अगर वो ज़्यादा एफिशिएंट है मशीन्स को हैंडल करने में तो देयर वुड बी लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं इसके अंदर। तो अगर एम्प्लॉई को एक्सीडेंट के चांसेस कम है ना, और उसके जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, और उसकी उस इंक्रीज परफॉर्मेंस की वजह से, इंक्रीज्ड स्किल्स की वजह से कुछ बेटर करियर मिल सकता है। तो डेफिनेटली दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। तो ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एम्प्लॉय के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर टाइम पे समय समय पर ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के कई सारे मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Till then, bye bye.